देखिए फर्स्ट फ्लोर है ये, इनका ये नर्स लोग हैं ये, जो कि ऊपर वाले का कोई कुछ सुन नहीं रही हैं। जो मर जाए कोई भी कुछ हो जाए, कोई ऊपर जाने का कोई तैयार नहीं। नर्स लोग हैं, इनसे हम कई बार आके बोले हैं, कुछ नहीं कर रही हैं। देख लीजिए आप लोग इनका चेहरा भी। ये देखिए ये डॉक्टर सर का रूम है ये, इसमें डॉक्टर लोग हैं। देखिए इनमें डॉक्टर, देखिए ये डॉक्टर का कोई हाल चाल नहीं है इसमें। मरीज मर जाए कोई ठीक नहीं है। अटेंडेंट थे, अटेंडेंट को तो थोड़ा सा पेशेंस रखना ही पड़ेगा ना, इलाज में पेशेंस की ज़रूरत है। वो लोग यदि गुस्सा होंगे, सारा दोष डॉक्टर पर निकालेंगे तो फिर कोई ड्यूटी नहीं हो पाएगी, ठीक ना। इससे डॉक्टर ने बोला वहाँ से कि अभी 11 बज रहा है, 2 बजे चेंज होगा हम लोग का शिफ्ट, तो वो आएंगे तो देखेंगे, इसलिए कि मैं दोबारा किट अब नहीं पहन सकता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं दोबारा किट नहीं पहन सकता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज़। बीती शाम पटना के एनएमसीएच में एक बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जिसका विरोध करने पर एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स और मरीज के परिजनों के बीच हुई हाथापाई। नहीं है बस, इनको हड़का दिया, मतलब आके सब दोपटने लगा तो बस भाग के आया। ये देखिए डॉक्टर ड्यूटी पे थे, उसके चलते लोग जो है ये सीनियर रेजिडेंट है, जो डॉक्टर ड्यूटी पे थे, भाग के आया अभी। सर क्या घटना हुई थी? आप अधीक्षक साहब से बात करिए। आप मानते हैं कि उन लोगों की गलती है? आप लोग काम का ठप कर दिया है ना? किसकी गलती माना है? उन लोगों की। किसकी गलती? अटेंडेंट थे, अटेंडेंट को तो थोड़ा सा पेशेंस रखना ही पड़ेगा ना, इलाज में पेशेंस की जरूरत है। वो लोग यदि गुस्सा होंगे, सारा दोष डॉक्टर पर निकालेंगे तो फिर कोई ड्यूटी नहीं हो पाएगी, ठीक ना। आज के परिवेश में जिस तरह से कोविड-19 की परिस्थिति बनी हुई है, ऐसे में किसी भी मरीज के परिजन को अपने संयम को संभालने में काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। ऐसा ही एक वाकया बीती शाम गुरुवार को राजधानी पटना के एनएमसीएच में देखने को मिला, जहां बक्सर जिला के रहने वाले रमेश कुमार ने अपनी मां, जिनका नाम तेतरी देवी बताया जाता है, को 11 अप्रैल को पटना स्थित एनएमसीएच कोविड-19 वार्ड में भर्ती कराया था। परिजनों ने बताया कि डॉक्टरों ने इलाज में बहुत बड़ी लापरवाही बरती, जिसका नतीजा यह हुआ कि करीब 11 दिनों के बाद गुरुवार यानी कल शाम करीब 7 बजे रमेश कुमार की मां तेतरी देवी की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। इस घटना के बारे में बताते हुए मृतका तेतरी देवी के बेटे रमेश ने बताया कि उसकी मां की हालत बहुत ही गंभीर हो गई थी और वह बराबर पूरे अस्पताल में करीब 4 घंटे तक डॉक्टर और नर्स से अपने मां को बचाने की गुहार लगाता रहा। क्या घटना हुई थी? सर, मेरी मम्मी का अचानक तबीयत खराब होने लगा। एमसीएच में भर्ती कराए थे, 11 बजे से तबीयत खराब होने लगा। कब भर्ती करवाए थे? हम 11 तारीख को भर्ती करवाए थे। फिर क्या हुआ आगे? तो आगे आज तबीयत ज़्यादा खराब होने लगा तो हमने डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बोला वहाँ से कि अभी 11 बज रहा है, 2 बजे चेंज होगा हम लोग का शिफ्ट, तो वो आएंगे तो देखेंगे, इसलिए कि मैं दोबारा किट अब नहीं पहन सकता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं दोबारा किट नहीं पहन सकता हूँ। तो 2 बजा, तो 2 बजे के बाद हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे कोई नहीं था। नर्स वगैरह, जो नर्स हैं सिस्टर, उनसे बोले कि मेरी माँ का तबीयत देख लीजिए, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो कोई नहीं आ रहा है। बोला कि हम डॉक्टर देखेंगे, हम लोग नहीं देखेंगे। तो इस प्रकार हम 4 घंटा हॉस्पिटल में ही घूमते रह गए और उसके बाद 7 बजे मेरी माँ का डेथ हो गया। और उसके बाद हमने वीडियो बनाना शुरू किया कि देखिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर कोई नहीं है। तो उसके कारण उन्होंने फ़ोन किया कहीं बाहर, तो वहाँ से 20-25 बंदे आए थे जो कि हाफ पैंट पहने हुए थे और सारे के हाथ में डंडे थे, और सारे लोग ने मुझे और मेरी बहन को मारना स्टार्ट कर दिया। मुझे बहुत मारा है सर, अब देख सकते हैं, हम दिखा देंगे आपको, बहुत मारे हैं लोग। मैं सर दलित परिवार से आता हूँ सर, इसीलिए हमको बहुत वहाँ पे मारा गया। पुलिस आई, क्या कार्रवाई हुई है? सर वहाँ पे पुलिस आई थी, लेकिन पुलिस के सामने भी हम लोग को मारा जा रहा था। कहाँ से आए हो? हम सर बक्सर जिला से आए हैं। क्या नाम है? रमेश कुमार। उसी क्रम में उसने अस्पताल में एक वीडियो भी बनाया, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे अस्पताल कर्मी, डॉक्टर व नर्स इतनी बड़ी घटना के बाद भी शांत और बेफिक्र दिखे। वीडियो देखने के बाद ऐसा लग रहा है मानो उस अस्पताल में जान की कीमत एक मच्छर के मरने के बराबर है। मृतका तेतरी देवी का बेटा रमेश लगातार वीडियो बनाने के क्रम में यह बताता रहा कि कैसे वहां पर काम कर रही नर्स ने भी उसे अनसुना कर दिया। किसी ने रमेश की एक ना सुनी, पर तब तक रमेश ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया था।
बहुत ज़्यादा ख़राब है और यहाँ की नर्स लोग का यह स्थिति है। आप देख सकते हैं, जो 3 घंटे से हम बोल रहे हैं कब से, और ये लोग ऊपर से नीचे 3 घंटे से हमें दौड़ा रही हैं। ये है नर्स, और ये देखिए आप लोग डॉक्टर का रूम देखिए, जो कि यहाँ पर डॉक्टर कोई नहीं है। जिसके बाद मृतका के परिजनों और डॉक्टरों के बीच जोरदार बहसबाजी हो गई। हालात तो यहाँ तक पहुँच गए कि दोनों गुटों के बीच हाथापाई भी हो गई। परिजनों का यह आरोप भी है कि वीडियो बनाने के क्रम में उसके और उसके परिवार की अन्य महिला सदस्य के साथ भी बुरी तरह से मारपीट की गई थी, जिसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान और फटे हुए कपड़े साफ दिख रहे हैं। अभी देर सिखावे के बाद लेकिन बुलाई करा रहे हैं मदद डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोल रहा है कि सिस्टर के पास जाओ। 50 मेरे से लिए शर्म नहीं आएगी, ऊपर से मार भी दिए। पैसा खाओ, अपने माँ को बेच के। वही मामले के बारे में सीनियर डॉक्टर उमा शंकर ने उल्टे परिजनों के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया कि मृतका को पहले ही गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और हमने लाख प्रयास किया पर उसे बचा नहीं पाए। सीनियर डॉक्टर उमा शंकर ने यहाँ तक कह दिया कि मरीज की हालत पहले से ही खराब थी। ऐसे में परिजनों को धैर्य रखना चाहिए। आखिर डॉक्टर साहब ये तो बताएं, ऐसा भी क्या धैर्य रखना कि मरीज तड़पता रहे और डॉक्टर धैर्य का हवाला देते रहे, या ये बहानेबाजी करते दिखे कि वह उस समय किसी और मरीज का इलाज कर रहे थे। सर, जूनियर डॉक्टर अभी बैठे हुए अधीक्षक कार्यालय में, क्या घटना हुई है, क्या वार्तालाप की जा रही है? वो शाम में एक सीरियस पेशेंट था, डॉक्टर्स ड्यूटी में थे और पेशेंट पहले से एडमिटेड था और धीरे धीरे स्थिति ख़राब थी, उनका ब्लड रिपोर्ट भी ख़राब था, धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल कम गया और उनको बाईपैप मशीन भी लगाया गया और उसके बाद से प्रयास के बाद भी जो है सो पेशेंट का डेथ हो गया। पेशेंट एक फीमेल पेशेंट थी, तेतरी देवी। अच्छा, है ना। तो उसके कहाँ से आई थी सर? वो सर बक्सर से आई थी। अच्छा। बक्सर से आई थी और उसका पहले से इलाज चल रहा था। एमसीएच बिल्डिंग में एडमिटेड थी, कोविड वार्ड में। कोविड वार्ड में, एमसीएच कोविड वार्ड में भर्ती थी। तो अटेंडेंट लोग जो थे सो घबराए, उसके बाद से मारपीट करने लगे डॉक्टर के साथ कि प्रॉपर केयर नहीं हुआ, वेंटिलेटर नहीं लगाया गया, इस तरीके की बात कर रहे थे। जबकि पूरा वहाँ डॉक्टर ड्यूटी में थे। डॉक्टर संजय कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर थे, एनेस्थीसिया के डॉक्टर थे, उनका बाईपैप लगाया गया, आईवी इन्फ्यूजन स्टेरॉइड का भी चल रहा था पहले से। और तो इसीलिए अटेंडेंट लोग बड़े गुस्से में थे, थोड़ा तोड़ फोड़ किए हैं, बेड को उलट दिए हैं, कुछ मशीन को भी तोड़ फाड़ किए हैं। कितनी की संख्या में थे अटेंडेंट के जो लोग थे? वो वहाँ पर स्थिति में मैं नहीं था अभी, पर जो हमको जानकारी मिली है, जो डॉक्टर लोग थे, मैं वहाँ पर नहीं था। मैं चूँकि वहाँ पर देखभाल करता हूँ, इसलिए हमको ये सब जानकारी मिली। पेशेंट कितने दिन से एडमिट थी यहाँ पे कोविड वार्ड में? पिछले 7 दिन से भर्ती थे। अच्छा, अभी फिलहाल क्या स्थिति है? जूनियर डॉक्टर अधीक्षक कार्यालय में बैठे हुए हैं, क्या वार्तालाप हो रही है? वो लोग अभी कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं कि जब तक हमको प्रॉपर सुविधा नहीं दिया जाएगा, प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं दिया जाएगा, हम कार्य का बहिष्कार करते हैं। कितने डॉक्टर हैं जूनियर डॉक्टर? जूनियर डॉक्टर तो अभी इसको माफ किया जाए, हमको दूसरा। जाहिर सी बात है कि जिस अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की पूरी टीम भरी पड़ी है, वहां ऐसे हालात उत्पन्न भी कैसे हुए। वहीं कोविड-19 वार्ड के एचओडी डॉक्टर उमा शंकर ने कहा कि मृतिका तेतरी देवी की मृत्यु के बाद उनके परिजन काफी आक्रोशित हो गए और वार्ड में तोड़फोड़ करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अस्पताल में रखे कई सामान भी तोड़ दिए, साथ ही साथ जूनियर डॉक्टरों के साथ मारपीट भी की। आप देख सकते हैं, ये लोग मेरी मम्मी का जान ले लिया। ये सब NMCH हॉस्पिटल पटना। अब ताज़ा मामला यह है कि इस घटना के बाद गुस्साए जूनियर डॉक्टरों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया और अस्पताल के काम को ठप कर बैठ गए।
उनका कहना है कि आए दिन डॉक्टरों को मरीज के परिजनों का आक्रोश झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में अस्पताल में काम करना सुरक्षित नहीं है, जिसको लेकर जूनियर डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा की मांग एनएमसीएच के अधीक्षक से की। उनकी मांग है कि अस्पताल में समुचित सुरक्षा बल का इंतजाम किया जाए और अगर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी तब तक वह काम पर वापस नहीं लौटेंगे। वहीं जूनियर डॉक्टर्स की टीम ने बीएन चतुर्वेदी, जो कि एनएमसीएच में ऑर्थो वार्ड में कार्यरत हैं, उन्हीं के नेतृत्व में इस सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई है। अच्छा मिल रहा था क्या यहाँ नहीं, पे? कोई सुरक्षा पहले भी नहीं मिला था, अभी भी नहीं है ना। कोई ऐसा नहीं है कि पहले कोई बहुत अच्छी सुरक्षा थी आज हटा ली गई है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पहले ये कोविड पेशेंट नहीं थे, इतने खराब पेशेंट नहीं आ रहे थे। अभी सेचुरेशन 50-55 लेके लोग आ रहे हैं। उन लोगों को लग रहा है कि एनएमसीएच आ गए तो बहुत कोविड हॉस्पिटल बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा, बट ऐसा तो है नहीं। पेशेंट खराब है तो उसका रिकवरी में भी टाइम लगेगा ना। लेकिन वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे एंट्री करा के आ रहा हूँ, इन्होंने ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर सीट खाली है। अरे भाई, तो सीट खाली है, सीट पे जाएगा, ट्रीटमेंट शुरू होगा, ऑक्सीजन लगेगा, तो चमत्कार तो नहीं होगा ना 1 घंटे में। पेशेंट 50 सेचुरेशन लेके आ रहा है तो 90 तो हो नहीं जाएगा 1 घंटे में। अभी एट प्रेजेंट सीट की क्या व्यवस्था है? एट प्रेजेंट सीट बहुत कम है, 1-2 कहीं खाली है, 1-2 कहीं खाली है, लगभग सब वार्ड फुल है, कहीं वैकेंट नहीं है। कुल बेड कितने हैं अभी यहाँ? कुल बेड का जानकारी अधीक्षक साहब देंगे, सर हमारे देंगे फुल बेड की अभी जानकारी। वर्तमान में क्या स्थिति है अभी? वर्तमान में लगभग सब फुल है बेड, 1-2 खाली है। जो कुछ आ रहे हैं सीरियस मरीज उनको भर्ती कर रहे हैं, ठीक ना। अब आगे की क्या रणनीति आप लोग? आगे की रणनीति यही है कि सिक्योरिटी बढ़ाया जाए। यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ेगी तो काम हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा, मरीज के अटेंडेंट जो हैं यदि अटैक करेंगे, डॉक्टर्स पे इंसल्ट करेंगे, हमारे सिस्टर्स को, इवन गार्ड तक को नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर इस परिस्थिति में डॉक्टर सिक्योरिटी के बिना कैसे काम करेगा? कुछ घायल भी हुए हैं क्या? हाँ, नहीं डॉक्टर अब घायल हाथापाई कुछ हुआ, लेकिन घायल अब उसको नहीं कहेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है कि घायल होकर बैठे हुए हैं कि नहीं हम लोग ड्यूटी नहीं करेंगे, सबको ड्यूटी कर रहे हैं, बट हम लोग सिक्योरिटी का डिमांड कर रहे हैं कि सिक्योरिटी मिल जाए। हाँ, मशीनरीज वो लोग तोड़े हैं, ठीक ना। तो एट प्रेजेंट आप लोगों ने काम का ठप किया है? काम का आंशिक रूप से अफेक्टेड है, बट सब लोग हैं ड्यूटी में ही है, यहाँ भी है, सब लोग ड्यूटी में है। अटेंडेंस वायलेंट नहीं है वहाँ लोग सर, काम नाम कर रहे बता हैं, जहाँ दीजिए। अटेंडेंस एग्रेसिव वहाँ काम नहीं कर रहे हैं। परिचय बताइए सर अपना। हम पीओडी यहाँ पे ड्यूटी है, ऑर्थो वार्ड में पीओडी ड्यूटी में। क्या नाम हुआ? बीएन चतुर्वेदी। ठीक। फिलहाल इस मामले में हंगामा करने वाले परिजनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। बीस पुलिस कर्मी की मांग की गई थी, उसको क्या करें? नहीं, फोर्स तो एक्स्ट्रा हम लोगों ने अभी दे दिया है और ज़रूरत पड़ेगी हम लोग करेंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूजन को लेके थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत होता है, हसल पसल तो होता ही रहता है। तो थोड़ा पेशेंटली डील करना चाहिए था। जिनके परिवार का कोई सदस्य कोरोना की वजह से अगर इंतकाल हो जाए उसका, तो थोड़ा सा इमोशनल तो बनता है, थोड़ा पेशेंट इसको समझा देना था। वो कंफ्यूजन केवल इस बात को लेकर हो गए कि वो चाहते थे कि वो कोविड को कोरोना से डेथ हुआ है वो मतलब कि जो प्रमाण पत्र तो ये बाद में भी रिजेक्ट होता है, बाद में भी दिया जाता है, इसलिए इसके लिए बहुत बड़ी बहस की बात बनती है। दोनों साइड को पेशेंटली डील करके बाद में भी दिया ही जाता है कि कोरोना की वजह से डेथ हुआ है। और कोई बात नहीं, ये छोटी सी बात है, ना तो नेग्लिजेंस की बात है या किसी ने अटेंड नहीं किया, कोई सुविधा की कमी है, ऐसा कोई चीज़ नहीं। परिजन का शिकायत था कि डॉक्टर हड़ताल पे चले गए। नहीं ना, वो आ जाएंगे, सब हम लोग आए हैं, बातचीत मैं इसीलिए आया हूँ जिला से, और मैं इस पर देखता हूँ सुरक्षा व्यवस्था में और क्या होगा, उनसे हमारी वार्ता होगी, वार्ता के बाद हम लोग उससे कुछ न कुछ उन लोग से बात हुई है तो क्या बोले? उन लोग से बात हुई है, डॉक्टर लोग से बात हुई है तो आ रहे हैं। बात अभी होगी।
लोग आए थे, आए थे वो भी बात करके गए हुए हैं और हम लोग डिसाइड कर लेंगे। होगा तो सीनियर एसपी साहब से भी हम लोग सलाह मशवरा कर लेंगे, डीएम साहब से भी कर लेंगे, जो ऐसा बनेगा हम लोग करेंगे। और चूँकि हम ही मैक्सिमम डेपूट करते हैं तो बात मान लेनी चाहिए, हो जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसा इशू है ही नहीं। जिनके जो पब्लिक उनसे बहस में उलझे थे, धक्का मुक्की किए थे, उन पर एफआईआर हो चुका है, थाना पर के ले गई। इसलिए डॉक्टर लोग कोई ऐसी शिकायत अब बनती नहीं है और आगे जो मतलब बॉयकॉट करने का कोई कारण बनता नहीं है। वो काम पे आएंगे बताएंगे, अपने बीच के लोग समझेंगे काम करेंगे।